तो बच्चे हमारा चैप्टर क्या है? वी हैव क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? क्रॉप प्रोडक्शन। दिख रहा है? ओके हम कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो क्रॉप क्या है, उसका प्रोडक्शन क्या है, मैनेजमेंट उसको हम कैसे, क्या तरीके हम अपनाते हैं। जैसे देखो अगर हम बात करें, आप नया सेशन स्टार्ट कर रहे हो, है कि नहीं, तो हम बोलेंगे भाई क्लास 8th स्टडी एंड प्रैक्टिस। पहले 8th में आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, है कि नहीं। तो सेम चीज हमारे पास में कि हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई किस तरीके से हमारे पास में चाहिए, खेती बाड़ी करनी चाहिए। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले समझो कि भाई होती क्या है। कौन बताएगा व्हाट इज क्रॉप? व्हाट इज क्रॉप? चुप करके बैठने वाले बालक बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे पता है ना। बताइए व्हाट इज क्रॉप? खेती। खेती तो हो गया भाई, क्रॉप का प्रोडक्शन किया आपने। जैसे देखो क्रॉप होता है, आप अपने गमले में पौधा उगाते हो, सबके घर में बालकोनी में या आउटस्कर्ट्स पे जो भी है दरवाजे के पास एक ना एक गमला तो होना ही होना है ना। किसी के घर में तुलसी का पौधा है, किसी के घर में गेंदे का होगा, किसी के घर में गुलाब का होगा, किसी के घर में आजकल एलोवेरा बहुत ज्यादा चल रहा है कि नहीं। तो मम्मी क्या कहती है? मम्मी ये कहती है मैं क्रॉपिंग कर रही हूँ, नहीं ना, प्लांटिंग कर रही हूँ या गार्डनिंग कर रही हूँ। पर वहीं जब आप अपने घर जाते हो, कौन कौन से घर, नानी के घर या दादी के घर जो कि आपका विलेज में है, गांव में है, शहर वाले घर की बात नहीं कर रही, कौन से घर की, जो विलेज में है या गांव में है। वहां पे जब मामा वगैरह या कोई भी जो इन्वॉल्व है उस खेती में वो कर रहा है, तो वो क्या कहते हैं, भाई मैं खेत पे होके आ रहा हूँ, खेती करके आ रहा हूँ, इस बार गेहूं की खेती करी हुई है कि नहीं। फर्क क्या है, फर्क को समझो। यहाँ पे जो पौधा उगाया गया है वो एक छोटी सी जगह पे उगाया गया है और क्वांटिटी कम है, 1 2 3 4, ज्यादा से ज्यादा 10। एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा 10 हो गया। पर जहां पे गांव में जहां पूरा खेत है वो एक एक एकड़ का, 2 2 एकड़ का, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आपके वहां पे 100 200 हजारों की संख्या में पौधे उगाए जाते हैं, है कि नहीं। तो सीधी सी बात हो गई, क्रॉप क्या होता है हमारे पास में? क्रॉप होता है हमारे पास में जब फार्मिंग आपने जो की है लार्ज स्केल पे करी है, आपने कैसे करी है, लार्ज स्केल पे करी है, तो उसे कहते हैं हम क्या, क्रॉप। उसे कहते हैं हम क्रॉप। तो क्रॉप क्या है हमारे पास में, क्रॉपिंग क्या है, प्लांट्स, प्लांट्स which are grown, exactly which are grown in large scale। भाई वो पौधे जो आपने जो है वो लार्ज स्केल पे उगाए हैं, बहुत सारे पौधे आपने एक ही पीस ऑफ लैंड पे जो है वो उगा दिए हैं, उसे क्या कहेंगे हम, क्रॉप। उसे कहेंगे हम क्रॉप। और ये जो पूरा प्रोसेस है आपके पास में जिसमें आप लार्ज स्केल पे पौधों को उगा रहे हैं, इसे कहते हैं एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं इसे, एग्रीकल्चर। द साइंस दैट डील्स विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्या कहेंगे इसे, एग्रीकल्चर। या एक और सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको दे देती हूँ कि एग्रीकल्चर क्या होता है हमारे पास में, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। जब आप लार्ज स्केल पे प्लांट्स को उगाते हैं तो उसे कहते हैं हम क्रॉप। कि हमने प्लांट नहीं उगाया, हमने क्या उगाया, हमने क्रॉप उगाया। और ये जो पूरा प्रोसेस है ऐसा 1 सेकेंड में 1 मिनट में तो नहीं होता है हमारे पास में। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें कि हम लार्ज स्केल पे जो है वो क्रॉप को उगाते हैं हमारे पास में, उसे कहते हैं हम एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं हम, एग्रीकल्चर। तो क्या एग्रीकल्चर में सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन आता है? खेत पे सिर्फ आपको प्लांट तो देखने को नहीं मिलता है, आपको और भी चीजें देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में क्या है, सॉइल का मैनेजमेंट भी करना होता है। सिर्फ ये नहीं कि मैं क्रॉप उगा के छोड़ दूं, क्यों, मुझे अगली बार उसी क्रॉप पे जो है उसी मिट्टी पे दोबारा से क्रॉप उगाना है, दोबारा से पैदाइश करनी है, मुझे पौधे उगाने हैं मुझे,
है कि नहीं। सॉइल को मैनेज भी करना है, सॉइल का मैनेजमेंट मतलब मुझे सॉइल को प्रॉपरली जो है वो कल्टीवेट करना है, उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है जिससे उसकी उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट कम ना हो, ये काम करना है मुझे हमारे पास में। और इसी को हम क्रॉप फार्मिंग भी कहते हैं कि हमने क्या करना है, हमने ग्रो करना है पौधों को और फिर हमें उसको हार्वेस्ट भी कर देना है। पहले मैं उसको ग्रो करूंगी भाई, पहले मैं जो है वो बीज डालूंगी, पौधे को ग्रो करूंगी और उसके बाद में मैं उसको जो है वो हार्वेस्ट भी करूंगी। हार्वेस्ट मतलब मैं उससे अनाज निकाल लूंगी। आ रही है बात समझ में। इसी में हमारे पास एक ब्रांच आती है जिसे कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। आजकल ये हॉर्टिकल्चर बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है। हॉर्टिकल्चर आजकल लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। हॉर्टिकल्चर है क्या, हॉर्टिकल्चर इज प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट डेकोरेटिव प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें कि आप फ्रूट्स डेकोरेटिव पार्ट्स को आप ग्रो करते हैं। हमारे पास में डेकोरेटिव प्लांट्स को ग्रो करते हैं। अब जैसे गेंदे की ज्यादा की जाती है, गेंडे की नहीं, गेंदे की, गेंदे की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। क्यों भाई, गेंदे का फूल पूजा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, डेकोरेशन पर्पस के लिए। भाई शादियां हैं, बर्थडे पार्टी है, वॉट एवर द फंक्शन इज, गेंदे के फूल होते हैं, है कि नहीं। गेंदा पता है ना, येलो ऑरेंज कलर का जो वो फूल देखने को मिलता है, वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, नहीं पता भाई। हाँ, पूजा पूजा के लिए जो माला नहीं आती है वो दूसरी होती है, फोटो पे वो नहीं चढ़ाते वो। हाँ, कुछ लोग वो भी चढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास में होता है हॉर्टिकल्चर। सो व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, इट इज ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स। इसे कहते हैं हम हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। इसके साथ ही एग्रीकल्चर में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का मतलब ये नहीं है भाई शादी करा दी जानवरों की हमने, नहीं भाई। एनिमल पता मुझे, तभी तो मैंने बता दिया, मुझे पता है तेरे दिमाग में यही चीज आई होगी। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है, जब आप पौधे को उगा रहे हैं, पौधे की देखभाल कर रहे हैं, उससे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसे कहा हमने फार्मिंग या क्रॉपिंग या एग्रीकल्चर हमने कहा। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है कि आपने जानवर को रखा है, उसको अच्छे से पाल रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, और फिर उसका जो प्रोडक्ट है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे इसमें होता है हमारे पास, देखो पोल्ट्री फार्मिंग किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग क्या आता है आपके पास में, जिसमें कि आपने एग और मीट वाले, मटन वाले जो एनिमल्स हैं, आपने उनकी जो है वो रेयरिंग करी है, मतलब आप उनको पाल रहे हो। इसे कहते हैं हम रियरिंग, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग पोल्ट्री। जब आप ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मतलब आप दो गाय भैंस आपने रखी है और वो ब्रीड कर रहे हैं, उन्होंने छोटा बच्चा एक पैदा कर दिया, काल्फ आपके पास में आ गया, बछड़ा या बछड़ी जो भी कहते हैं उसको, वो आ गया आपके पास में, आप उसको भी फिर पाल रहे हो, फिर वो बड़ी गाय बन गई या भैंस बन गई, आप उसको फिर आगे उसका यूज कर रहे हो, दूध बेच रहे हो उसका, ये सब कर रहे हो। ठीक है, दैट इज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। आप अपने पास रख रहे हो, उसको पाल रहे हो, दैट इज रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग द पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग बता रही थी, आप एग लेइंग जो हमारे पास में एनिमल्स हैं, या फिर जो आपके पास में मीट के लिए जो एनिमल्स यूज किए जाते हैं, उनको जो है वो रेयर कर रहे हो, आप पाल रहे हो, उसे कहेंगे हम पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, उसे कहेंगे हम पोल्ट्री फार्मिंग। जैसे देखो हेंस का किया जाता है, हेंस को किया जाता है, हेंस, डक्स, इनको एग्स के लिए रखा जाता है अपने पास में। वहीं पे जो हेंस होते हैं उनको मटन में भी यूज किया जाता है, चिकन्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब आता है आपके पास में पोल्ट्री फार्मिंग में। क्लियर इतना, यहां तक कोई दिमाग में डाउट है कि नहीं, है बोलो क्या है। हॉर्टिकल्चर में आता है आपके पास में, आप फ्रूट्स को उगा रहे हो, कोई भी फ्रूट उगा रहे हो आप फ्रूट्स को उगा रहे हो, आप वेजिटेबल्स को उगा रहे हो, सब्जियों को उगा रहे हो, या फ्लावर्स को उगा रहे हो, ये हॉर्टिकल्चर है हमारे पास में। मतलब क्या है, जो डेली कंजम्पशन की चीजें हैं। अब जैसे गेहूं, कोई किसान गेहूं उगा रहा है, क्या गेहूं 2 महीने में बन के तैयार हो जाता है, नहीं। पर ये जो फ्रूट या वेजिटेबल है, आपने
ये सैपलिंग्स लगाए 2-2.5 महीने में ये हमें देखने देने लग जाएंगे। जैसे कभी होता है ना घर में खराब टमाटर है या टमाटर के बीज गलती से जो है वो गमले, तो उसमें से एक नया पौधा उग जाता है और उसमें छोटा सा टमाटर आया या मिर्ची आई, यूज करती है अपने घर में, है कि नहीं? तो वो है आपके पास में हॉर्टिकल्चर। क्लियर? अब सवाल उठता है आगे बढ़ने से पहले, भाई दिमाग में आता हमारे पास में इनको इतना, हमें जो है वो पेड़ पौधे को अच्छे से ग्रो करना है, हमें सैपलिंग्स को अच्छे से ग्रो करना है, व्हाट इज द नीड, क्या जरूरत है? भाई जैसे भी उग रहे हैं जाके कोई संभाल कैसे उग रहा है? नहीं। पर क्या नीड है हमारे पास में कि हम एग्रीकल्चर पे ध्यान देने लग गए हैं या हम एग्रीकल्चर को सही तरीके से करने पे जोर दे रहे हैं? क्यों सरकार किसान के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स निकाल रही है कि इस तरीके से बीज बो, इस समय पे ये बीज बो, ऐसा काम क्यों किया जा रहा है? क्यों जरूरत क्यों है उनकी केयर करने की? क्योंकि वो आगे चल के क्या हमें हेल्प कर देंगे ना। कैसे हेल्प करेंगे? खाने के लिए, हमारे फूड के लिए। ये हमारे फूड के लिए, पर फूड तो हमें वैसे भी दे ही रहे हैं हमारे पास में। हम क्यों कर रहे हैं? हम इनको साइंटिफिकली यूज करने को क्यों बोल रहे हैं? हम इनका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों? ताकि हमें रेगुलर सप्लाई मिल सके, रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, या फूड छोड़ो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लिख दो, क्योंकि सारे आइटम थोड़ी ना एग्रीकल्चर के खाए जाते हैं। कपड़े पहन रहे हो आप लोग, क्या कपड़े खाने के लिए है? नहीं। कपड़े किससे मिले हमें? रुई से मिले, कॉटन से मिले, कॉटन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाके फाइबर और फैब्रिक वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, बना है हमारे पास में। कॉटन भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो क्या सिर्फ खाने की चीजों के लिए होता है? नहीं, सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, रेगुलर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और ये जो सप्लाई हो रही थी ये पहले भी हो रही थी, तो अब दिक्कत क्या आ गई है? अब आ गई है पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई है हमारे पास में। अब जब पॉपुलेशन बढ़ गई भाई, पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ गई है। पहले पॉपुलेशन की डिमांड होती थी कि वो कहता था भाई 1 टन गेहूं आ जाता है तो सबका पेट भर जाता है। अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि 10 टन गेहूं का प्रोडक्शन होने के बावजूद भी सबका पेट नहीं भरता है। सरकार को बाहर से गेहूं लेना पड़ता है कि नहीं? बाहर से गेहूं को खरीदना पड़ता है हमारे पास में। तो क्या जरूरत क्या है हमें एग्रीकल्चर पे ध्यान देने की? क्यों हमें साइंटिफिकली एग्रीकल्चर करने की जरूरत है? क्यों हमें हॉर्टिकल्चर करनी पड़ रही है हमारे पास में? क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, बिकॉज डिमांड को फुलफिल